5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपको पता होगा, नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? राजनाथ जी ने क्यों नहीं दिए? आखिर क्या दिक्कत थी? सवाल उठाना उनका लाजमी है। उन्हें पता है कि इन लोगों के हाथ खून से संधे हैं। 5 एयरक्राफ्ट दे रहे थे तो क्या हो जाता, बताइए। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री उन शहीदों के नाम से वोट मांगते हैं, जो कि वो शहीद उन लोगों की वजह से हुए हैं। इन्होंने राजनीति को क्या कर दिया है? किस तरीके का ये प्रधान सेवक बन रहे हैं, किस तरीके के चौकीदार बन रहे हैं। सलाहकार क्या कहते हैं? अजीत डोभाल जी आप चुप रहिए। नरेंद्र मोदी भी कहते हैं आप चुप रहिए। सारी गलती पाकिस्तान पर जा रही है। गृह मंत्री क्या कर रहे थे उस वक्त? भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे उस वक्त? क्यों 5 एयरक्राफ्ट नहीं दिए? ऐसी क्या गलती थी? वो एयरक्राफ्ट क्या खुद के चलने के लिए हैं? अगर आप अपने सीआरपीएफ के जवानों को नहीं दोगे, अपने जवानों को नहीं दोगे, तो किसके लिए रखे हैं? अरे वो 40 जवान शहीद हो गए, उनके परिवार पे क्या, आज ये वीडियो जब वो सुनते हैं तो उनकी परिवार पे क्या दिल पर बीतता है? मैं पूछ, निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। अरे कार्रवाई की जाएगी? दोषी तो ये लोग हैं, तो इस पे कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। 14 फरवरी 2019 का वो दिन याद कीजिए जिस दिन देश के 40 जवानों ने शहादत दी थी। अब सोचिए वो आतंकी हमला जिसको लेके आज कई खुलासे हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सत्यपाल मलिक वो हैं जो उस समय पुलवामा हमले के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्होंने पुलवामा हमले की जो उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि उसमें केंद्र सरकार की गलती थी और ख़ास करके मेरी भी गलती थी, यानी सत्यपाल साहब की गलती थी, ये वो खुद मान रहे हैं। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, कांग्रेस नेता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, क्या लग रहा है पुलवामा हमला जो हुआ था उसमें क्या केंद्र सरकार की, बीजेपी सरकार की नाकामी थी? बिल्कुल नाकामी थी। सत्यपाल मलिक साहब का देखिए ना इंटरव्यू, उन्हें पता है कि ये सही वक्त है बोलने का। सत्यपाल मलिक जी को पता है कि मेरी उम्र बीत रही है, अगर मैं आज नहीं बोला तो कब बोलूँगा। उन्हें पता है कि उनको बोलना चाहिए, इसलिए सत्यपाल मलिक जी का जो दर्द है वो बयां किया है उन्होंने। आप बताइए, इंटेलिजेंस की खबर कि 300 किलो आरडीएक्स घूम रहा है और उस वक्त 40 जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं। बताइए क्यों? 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपको पता होगा, नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? राजनाथ जी ने क्यों नहीं दिए? आखिर क्या दिक्कत थी? सर, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपने ही सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार की लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही। सवाल उठाना उनका लाजमी है। उन्हें पता है कि इन लोगों के हाथ खून से संधे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ही मतलब जवानों को मतलब मार दिया। अगर 5 एयरक्राफ्ट दे रहे थे तो क्या हो जाता, बताइए। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री उन शहीदों के नाम से वोट मांगते हैं, जो कि वो शहीद उन लोगों की वजह से हुए हैं। अब बताइए कितनी बड़ी चूक हो जाती है। इंटेलिजेंस की खबर है कि 300 किलो आरडीएक्स घूम रहा है, मगर देखिए आप, मतलब इन्होंने राजनीति को क्या कर दिया है? किस तरीके का ये प्रधान सेवक बन रहे हैं, किस तरीके के चौकीदार बन रहे हैं हर वक्त। और उसके बाद सलाहकार क्या कहते हैं? अजीत डोभाल जी आप चुप रहिए। नरेंद्र मोदी भी कहते हैं आप चुप रहिए। सारी गलती पाकिस्तान पर जा रही है। बताइए, हर वक्त पाकिस्तान। मतलब पुलवामा हमले को मतलब जो इसमें निर्दोष थे, जिन्होंने ये हमला करवाया, उनको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल तो बचाने की कोशिश कर मैं कहना चाहता हूँ, जब ये इन लोगों को अपने अब तक भी इतनी बात सुनने के बाद कैसे सीटों पर बैठे हुए, अपनी नैतिकता के आधार पर तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और जबकि उनको पता है, उनको दिल से पता है कि हाँ गलती हमसे हुई है, अब तक ये क्यों बैठे हुए हैं? क्यों बैठे हुए हैं? ये क्यों इस्तीफा नहीं देते अब तक? अरे नहीं,
इन्हें सत्ता से इतना प्यार है कि इनको कुछ दिखाई नहीं देता, ये इतने अंधे हैं। मैं कहना चाहता हूं इस देश की जनता को, देखिए आज देश में क्या हो रहा है। सीआरपीएफ के जवानों को किस तरीके से मार दिया गया, बताइए। गृह मंत्री क्या कर रहे थे उस वक्त, भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे उस वक्त, क्यों 5 एयरक्राफ्ट नहीं दिए? ऐसी क्या गलती थी? वो एयरक्राफ्ट क्या खुद के चलने के लिए हैं? अगर आप अपने सीआरपीएफ के जवानों को नहीं दोगे, अपने जवानों को नहीं दोगे, तो किसके लिए रखे हैं? मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से और पूछना चाहता हूं इस देश की जनता से। देखिए सच बाहर निकल के आ रहा है, इस देश में क्या हो रहा है। आज सत्यपाल मलिक जी ने बोला है, उन्हें पता है कि मैं अपना दर्द लोगों तक बताऊं, क्योंकि वो दर्द लेके बैठे हुए हैं। उन्हें पता है कि ऊपर वाले के सामने जब जाएंगे तो क्या जवाब देना पड़ेगा, उन्हें पता है, इसलिए उन्होंने सच बात बोली है। मगर उनके बाद भी देखिए नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं आप चुप रहिए, इसका मतलब क्या है? और फिर उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो क्या बोलते हैं? भाई और बहनों, मैं इस देश की युवाओं से कहना चाहता हूं कि उन शहीदों के नाम से आप वोट दोगे क्या? बताइए किस तरीके का इन्होंने, मतलब क्या अपने आप को किस तरीके से कर रखा है। वोट की राजनीति करते हैं बस। अरे वो 40 जवान शहीद हो गए, उनके परिवार पे क्या, आज ये वीडियो जब वो सुनते हैं तो उनके परिवार पे क्या दिल पर बीतता है। मैं पूछा, मैंने वीडियो सुना, मेरी पैरों तले जमीन निकल गई। आपको पता है मैं खाना नहीं खा पाया। और आज मैं जनता से ये बातें बोलने आया हूं कि मेरा जैसा अगर व्यक्ति ऐसा सोच सकता है तो आपके दिल पर भी, आप भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्या हर वक्त देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलेगी? क्या देश में मतलब जवानों के ऊपर भी राजनीति चलेगी? क्या ऐसे ही राजनीति पहले भी चली थी? देश का प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। 9 साल हो गए, एक बार उन्होंने जवाब नहीं दिया जनता के बीच में आके। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी अभी तक आपने, और उसके बाद आप वोट मांगते हो। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा है उनके दर्द उनके सामने आया है। और मैं कहना चाहता हूँ राजनाथ जी से भी कि आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। जब वो एयरक्राफ्ट आप सीआरपीएफ के जवानों को नहीं दे पा रहे तो आप किसके लिए रखा है? अरे किसके लिए रखा है वो आप बताइए। मगर आपको नैतिकता के साथ से आपको इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपसे नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हो, अभी तक आपको देश का प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं रहना चाहिए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जनता देख रही है, जनता देख रही है। करण थापर जी की रिपोर्ट गलत नहीं है, और सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा है वो दिल से कहा है, वो कोई सुनी सुनाई नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त के गवर्नर थे और इसलिए वो बार बार बोल रहे थे। वो आज भी अपनी गलती बोलते हैं, मगर नहीं, खुद मीडिया बोलते हैं नहीं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप देखिए। मगर देखिए आज गोदी मीडिया क्यों चुप है? क्यों चुप है? अभी तक किसी गोदी मीडिया का जवाब नहीं आया। मगर क्या है, मुद्दों को भटकाने का काम करती है सरकार। सर एक सवाल ये भी है कि जब पुलवामा हमले से पहले जब सुरक्षा एजेंसियों ने घटना की जानकारी दे दी थी कि ऐसा घटना हो सकता है, तो फिर उसमें सरकार ने क्यों नहीं हस्तक्षेप किया? मैं कहना कि अनदेखी क्यों की गई? अनदेखी क्या, अब आप बताइए, जब सुरक्षा का हवाले से इंटेलिजेंस की खबर थी तो इसका मतलब क्या है? 300 किलो आईडीएस कैसे आया है? पहली बात, जम्मू कश्मीर में आप गए हैं? मैं गया हूँ, वहाँ परिंदा मतलब नहीं हो सकता, आप सोचिए। मगर आज देखिए, आज उनके कार्यकाल में मुझको लगता है कि इन्होंने जानबूझ के कराया गया है ये। मगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है, और मुझे लगता है कि जनता सुन रही है इस बात को। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि आप याद रखिए
जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा है वो सच कहा है, उनका दर्द बाहर आया है। अगर आज वो नहीं बोल, उनको पता है कि समय, बुढ़ापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो दिल की बात उन्होंने आज सभी के सामने बोली। और देखिए करण थापर जी के सामने, देश की जनता के सामने कही है। सर 2024 में क्या कांग्रेस की सरकार बननी संभव? देखिए मैं अभी उस पर तो नहीं बोलना चाहता, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को सवाल करने चाहिए, देश की जनता से पूछना चाहिए कि जिस तरीके से सत्यपाल मलिक का जो ये जवाब आया है, ये बहुत ही मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ सत्यपाल मलिक जी से, और भी जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं से बोलना चाहता हूँ कि आप भी सीखिए सत्यपाल मलिक जी से। इन्होंने जो कहा है वो सच है, आप भी बताइए, आपके प्रधानमंत्री जी की बताइए गलतियाँ, कमियाँ बताइए। जिस तरीके से सत्ता में आने के लिए इन्होंने क्या क्या जतन किए, कितने लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं, देखिए। सर 2024 में जब सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो क्या पुलवामा हमले की निष्पक्ष जांच करवाएगी सरकार? बिल्कुल, निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। अरे कार्रवाई की जाएगी? दोषी तो ये लोग हैं, तो इन पे कार्रवाई की बिल्कुल जाएगी? कार्रवाई की जाएगी। आप बताइए, एक शख्स आपसे पूछता है कि 20,000 करोड़ इस शेल कंपनी में किसके हैं? नरेंद्र मोदी से पूछते हैं क्या आपका अडानी से रिश्ता है, क्यों जेपीसी जांच नहीं कराते? वो बोलते नहीं है। इसका मतलब क्या है आप समझिए, ये इनको सिर्फ चुनाव से मतलब है। चाहे जवान शहीद हुए, चाहे अडानी को छुपाने वाली बात हो, इन्हें और देश से कोई लेना देना नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप चुनाव की बातें करते हैं। अरे देश में तनाव चल रहा है, शरद पे तनाव चल रहा है, जनता से पूछो क्या हो रहा है, क्या चुनाव चल रहा है?